मेरे प्रिय भाई बहन, मैं एक बार नए दिन के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ और मैं आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। और मसीह में आप सभी को मैं अपने तहे दिल से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्थान पर अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छा से हूँ। आज का मेरा मुख्य टॉपिक है भारत में रहने वाला हर एक ईसाई जो सताया जा रहा है क्योंकि वो अपने देश के नियमों कानून को नहीं जानता है। सबसे पहली बात कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, रह सकता है क्योंकि ये देश बाबा साहब के लिखित संविधान के अनुसार चलता है। इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। इस देश में आदिवासी के अलावा और कोई न जाति था, न ही कोई धर्म था। परंतु ये सब आया कहाँ से? आइए हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार है जो निम्न है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में लिखा गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में लिखा गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में लिखा गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में लिखा गया। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में लिखा गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में लिखा गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में लिखा गया। हम अपने इस वीडियो में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का एक बार विवरण जरूर करेंगे। सन 1526 ईस्वी में जब बाबर मध्य एशिया से यानी कि अरब देशों से भारत में आता है, उसके बाद ही आर्य समाज के लोग भी भारत में आते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सुरा पीते थे। सर्वप्रथम मांस खाने की प्रक्रिया ये ब्राह्मण ही जानता था कि मांस को कैसे खाना है और मांस को कैसे पकाना है। आज के डेट में जो भी मांस खा रहा है सब उसी से सीखा है। जैसे कि एक पुराण की किताब है, उसमें लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 106 श्लोका नंबर 61, 62, 63 में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि रुक्मिणी और श्री कृष्ण की शादी में कितने गाय, कितने भैंसे, कितने खरगोश, कितने खरहे काटे गए थे और सभी ब्राह्मण मिलकर उस मांस का सेवन किए थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी जब मिस्र के राजा बने थे उस समय भी ब्राह्मण उनके देश में थे, परंतु ब्राह्मणों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं हरा पाया था। उन दिनों में भी ब्राह्मण मूर्तियों की पूजा करता था और आज भी ब्राह्मण मूर्तियों की पूजा करता है, परंतु आज तक ब्राह्मण अपने हाथों से मूर्ति कभी नहीं बनाया होगा। ये भी सोचने की बात है। मूर्ति को बनाने वाला एक छोटा जात का ही आदमी होता है या कलाकार होता है। वैसे मूर्ति पूजा का भी खंडित वेदों में पाया गया है। जैसे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कोई उसकी मूर्ति नहीं है, उसकी मूर्ति की पूजा करना अपराध माना गया है। मैं ब्राह्मण की पोल नहीं खोल रहा हूँ, परंतु ये शिक्षा की बात है, मैं बताना चाहता हूँ। मैं किसी जाति या धर्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, परंतु जाति या धर्म की चर्चा पहले ही हो चुकी है जिस पे इंसान चल रहा है। परंतु बाइबिल के अनुसार जो दुनिया की सर्वप्रथम पहली पुस्तक बाइबिल और दूसरी पुस्तक पंचतंत्र है, हम इन सब किताबों के अनुसार बात करते हैं। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो सिर्फ उसका नाम इंसान और उसमें कोई जाति नहीं बनाई, ना ही कोई वर्ण व्यवस्था था, ना ही कोई जाति थी, परंतु ब्राह्मणों ने इंसान की जाति बना दी। हमारा भारत पहला ऐसा देश है जहाँ पर घी जलाया जाता है और गौमूत्र पिया जाता है। हमारा भारत पहला ऐसा देश है जहाँ पर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और मुर्दों को शमशान में दफनाया जाता है। ये बातें सिर्फ अंधविश्वास के कारण पैदा हो रही है। तो आओ अब इस अंधविश्वास को दूर करो, सत्य को जानो। जैसा हमारा वचन में कहता है, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और भारत में रहने वाले हर एक ईसाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि लिखित संविधान है भारत में, इसके नियमों को जानो और समझो।
मैं आपके सामने भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। 25 पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। किसी भी इंसान की जाति परिवर्तन नहीं होगी। अब इसमें लिखा है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत सम्मति के अर्जन व स्वामित्व का प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में लिखा है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 को मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा स्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश का बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो उन्हें कुत्ते, बेविचारी, मूर्ति पूजक और डरपोकों के लिए स्वर्ग राज्य में कोई स्थान नहीं। तो आप डरपोक न बने, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई करें। जागो, आज भी समय है कुछ करने का। आपस में प्रेम बनाए रखो। वचन के अनुसार, मुझे मालूम है कि यह संसार तुम्हें दुख देगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा, मेरी बातें समझ में आई होगी। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।